रास्ता छोटा सा, इसके साथ साथ ये भी बन जाए तो बहुत वो एक बार तो ये एस्टिमेट फोटो बहुत वायरल हो रहा है ना। और एक अखबार में वो फोटो छपा, एक में नहीं सभी अखबारों में छपा है फोटो, परंतु एक अखबार ने लिखा है फोटो ही अपने आप में खबर है। एक अखबार में फोटो छापते समय लिखा फोटो अपने आप में एक खबर है। वो क्या खबर है वो मैं बताना चाहती हूँ। आज जो अखबार में फोटो छपा है वो राहुल गांधी का है, और राहुल गांधी पंजाब है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और उन्होंने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है, और स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हुए उन्होंने आज पंजाबी पगड़ी धारण की है। ये जो पंजाबी पगड़ी है, मुझे लगता है 70 सालों से कांग्रेस और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने शासन किया है, पंजाब भी गए हैं, लेकिन किसी ने भी ये पगड़ी धारण नहीं करी। राहुल गांधी भी अनेकों बार पंजाब गए हैं, कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी पंजाब गए हैं, लेकिन उन्होंने पंजाबी पगड़ी धारण नहीं की। ये मोदी जी की नकल करते हुए, मोदी जी की कॉपी करते हुए अब उन्हें धीरे धीरे पगड़ी भी याद आ रही है, उन्हें रुद्राक्ष की माला भी याद आ रही है, उन्हें चंदन का तिलक भी याद आ रहा है। तो ये एक राजनीतिक में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कारण से ही ये राजनीति के परिवर्तन को हम मान सकते हैं। आज राहुल गांधी ने एक अजीबोगरीब बात कही है। वो अजीबोगरीब बात है कि कांग्रेस तो तपस्या का संगठन है। मुझे बताइए, एक आम आदमी से पूछा जाए कि भाई कांग्रेस ने क्या तपस्या की है? कांग्रेस ने तो खुद ने अंग्रेजों को शासन बना रहे, इस नाते से ही कांग्रेस का गठन हुआ था ना। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस का गठन इस बात पर आधारित है कि अंग्रेजों का शासन बना रहे। तो अंग्रेजों के शासन को बनाए रखने के लिए जिस संगठन की नींव उस बात पर रखी गई हो, वो तपस्या का संगठन कैसे हो सकता है? और अभी राहुल गांधी नित नए चीजें लेके आते हैं। वो राम सीता के बारे में कहते थे, सीताराम जी के बारे में कहते हैं, वो हिंदुओं की व्याख्या करते हैं। उनसे ये पूछ लीजिए, भाई हिंदू की व्याख्या करने वाले तुम तो किसके पोते हो? पहले अपनी जड़ें तो खंगाल लो, पहले अपनी जड़ें खंगाल करके अपने आप को साबित करो कि तुम कौन हो। कोल ब्राह्मण के नाम से पूरे देश और दुनिया को बहकाने की अब आगे और चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी नित नए चीजें लेके आते हैं। वो राम सीता के बारे में कहते थे, सीताराम जी के बारे में कहते हैं, वो हिंदुओं की व्याख्या करते हैं। उनसे ये पूछ लीजिए, भाई हिंदू की व्याख्या करने वाले तुम तो किसके पोते हो? पहले अपनी जड़ें तो खंगाल लो, पहले अपनी जड़ें खंगाल करके अपने आप को साबित करो कि तुम कौन हो। कोल ब्राह्मण के नाम से पूरे देश और दुनिया को बहकाने की अब आगे और चलने वाली नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले जो अखबारों में आप देते थे वही छपता था, लेकिन अब ये सोशल मीडिया ऐसा उपक्रम है जिसमें आपकी 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी भी आपको याद दिला देती है कि आप किसके बेटे हो, किसके पोते हो, और वो नस्ल आई कहाँ से। इसलिए ज्यादा जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा अब नौटंकी यात्रा में बदलती जा रही है, और जिस प्रकार से ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्टिंग करके स्क्रिप्ट उनको लिख करके देता है, और उसी प्रकार से वो जैसे फिल्मों में जैसे एक्टिंग करते हैं, वो एक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिल्मी डायलॉग की तरह डायलॉग मार रहे हैं कि मैंने राहुल को मार दिया है, तो मैं सामने बैठा हूँ, मैं राहुल नहीं हूँ, कुछ और हूँ, आप मुझे राहुल देख रहे हैं, मैं राहुल नहीं हूँ। से लेकर पूजा और तपस्या के अंतर बताने तक का काम वो करने लगे। मुझे लगता है कि तपस्या तो इस देश को आज़ादी दिलाने वालों ने की थी, और उस तपस्या का जो फल है लंबे समय तक गांधी परिवार के नाम से, गांधी जी के नाम से राहुल जी और उनका परिवार खाते रहे हैं। और पूजा और तपस्या का जो अंतर वो बताना चाह रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जितना
संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसके स्वयंसेवकों ने किया, इस देश को आज़ाद कराने से लेकर, इस देश में लगातार लोकतंत्र की स्थापना करने से लेकर और परिवारवाद से इस देश को मुक्त कराने में, उतना शायद उनको ध्यान में नहीं होगा कि जिस परिवारवाद की नाव में बैठ कर के वो अपना मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ने वालों को लेकर के वो साथ चलते हैं, निश्चित रूप से उनकी इस नौटंकी यात्रा, इस प्रकार के उनके जो तर्क है या जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं, टिप्पणियां उन्होंने की है, वो सब एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे कोई ड्रामा और फिल्म चल रही है और फिल्म के अंदर उनको जिस प्रकार की स्क्रिप्ट दी जा रही है उस प्रकार से वो उनका बिहेव कर रहे हैं, उस प्रकार की वो बातें कह रहे हैं।